नमस्कार, आई मीडिया में आपका स्वागत है। बसपा सुप्रीमो मायावती अपने चौंकाने वाले फैसलों के लिए जानी जाती हैं। सभी हैरान हुए जब उन्होंने अपने भतीजे आकाश आनंद को लोकसभा चुनाव के बीच में से 7 मई को अपने उत्तराधिकारी और राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर के पद से हटा दिया था। उस वक्त उन्होंने आकाश को परिपक्वता आने तक पद से हटाने की बात कही थी। अब ठीक 47 दिन बाद बीते रविवार को हुई बसपा की राष्ट्रीय बैठक में आकाश को फिर से आशीर्वाद दिया और पहले की तरह अपना उत्तराधिकारी और राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर के पद पर बहाल कर दिया। सियासी गलियारों में यही सवाल उठ रहा है कि आखिर 47 दिन में आकाश आनंद कैसे परिपक्व हो गए, उनको क्यों हटाया गया और फिर बहाल कर दिया गया। ऐसा करने के पीछे रणनीति क्या है या फिर कोई मजबूरी है। इससे लोकसभा चुनाव में बसपा को बड़ा झटका लगा है और वे अपने कैडर वोट को भी नहीं बचा सकी हैं। बसपा के लिए ये सबसे बुरा दौर है। बहन जी ने आकाश आनंद को फिर से क्यों बहाल किया। पार्टी सूत्रों का कहना है कि आकाश की वापसी तो होनी ही थी। लोकसभा चुनाव के बाद प्रमुख पदाधिकारियों और कोऑर्डिनेटरों से बहन जी ने जब फीडबैक लिया, उसमें भी यही बात आई कि आकाश को चुनाव के बीच से हटाने से ज्यादा नुकसान हुआ है। आकाश को खास तौर से युवा पसंद करते हैं। बसपा के पास अब खुद मायावती के अलावा पहले की तरह बड़े चेहरे नहीं हैं। ऐसे में आकाश वो चेहरा हो सकते थे, खासतौर से जब कांग्रेस में राहुल और प्रियंका गांधी हैं और समाजवादी पार्टी में अखिलेश जैसे चेहरे हैं। ऐसे में आकाश के साथ युवा जुड़ेंगे। उधर आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर खुद बड़े अंतर से जीते हैं, उनके साथ भी युवा जुड़ रहे हैं। ऐसे में ये खतरा भी है कि कहीं बसपा के कैडर वोट और युवा उधर न चले जाएं। ढलती उम्र के साथ ही पार्टी के खिसकते जनाधार को देखते हुए मायावती को अब युवा भतीजे आकाश आनंद से ही चमत्कार की बड़ी उम्मीद है। वर्ष 2027 के विधानसभा चुनाव में 2 दशक पुराने 2007 के नतीजे दोहराने के लिए मायावती ने आकाश पर बड़ा दांव लगाया है। 2006 में काशीराम के न रहने के बाद 2007 के विधानसभा चुनाव में जिस बसपा ने 30.43% वोट और 206 विधायकों के साथ पहली बार राज्य में बहुमत की सरकार बनाई थी, उसका इस समय न तो लोकसभा और न ही राज्यसभा में कोई सदस्य है। विधानसभा में भी सिर्फ एक ही सदस्य है, जबकि विधान परिषद में कोई सदस्य नहीं है। पार्टी के तेजी से खिसकते जनाधार का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि 18वीं लोकसभा के चुनाव में इसको सिर्फ 9.39% वोट हासिल हुए। एक बात साफ है कि वंचित समाज में भी जब बहन जी का पहले जैसा जादू नहीं रहा। इसका बड़ा कारण ये माना जाता है कि मायावती ने गलत समय पर गलत फैसले किए हैं। बसपा केंद्रीय कार्यकारिणी की बैठक में लोकसभा चुनाव में हार के कारणों पर समीक्षा की गई। इनमें कहा गया कि विपक्षी दलों ने संविधान बचाओ जैसे मुद्दों को लेकर जो प्रचार किया वो दलितों को भा गया। बसपा का पर्दे के पीछे भाजपा का साथ देना और इंडिया गठबंधन के साथ ना आना भी बहन जी को बहुत भारी पड़ा है। देखना ये होगा कि क्या बसपा अपने खोए हुए वोट बैंक को वापस ला सकेगी। ये वीडियो आपको कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट बॉक्स में सुझाव दें और चैनल को अगर आप लाइक करते हैं तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दें।